हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है मुझे सब अच्छे होंगे। जय हिंद। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 आरबीएसई बोर्ड, जिसका नाम है वर्थ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। ठीक है, वर्थ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब इसकी जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कक्षा है तो कक्षा 10 का चैप्टर, लेकिन आपको कक्षा 10 में हो सकता है ये बातें कई स्कूलों में बताई भी नहीं जाती। डायरेक्ट क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसकी किसकी परिभाषा की। परिभाषा मतलब डेफिनेशन। ठीक है, तो वर्थ की परिभाषा क्या है। समतल में देखो, समतल समतल क्या होता है, प्लेन सरफेस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन सरफेस, समतल। ठीक है, समतल क्या होता है, एक साफ सुथरी जगह है। जैसे ये बोर्ड लिया मैंने, ये बोर्ड क्या है, समतल, यानी बिल्कुल भी खुरदरा नहीं है, एकदम प्लेन है, साफ। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, समतल। तो समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु का मतलब निश्चित बिंदु, फिक्स पॉइंट, ये हो गया आपका स्थिर, ये हो गया आपका क्या, स्थिर बिंदु। समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, इस स्थिर बिंदु से आपको दूरी क्या लेनी है, समान। यानी ये जो आपका स्थिर बिंदु है, इससे समान दूरी का मतलब यानी जैसे 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये समान दूरी पर क्या ले लिए मैंने, बिंदु ले लिए। और वो कितने बिंदु लूंगा मैं, अनंत बिंदु लूंगा। ठीक है, ये मैंने बिंदु लिए। समतल में स्थित, ये समतल लिया मैंने, स्थित एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, ये जैसे 5 सेंटीमीटर है, ये बिंदु भी कितना आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये बिंदु भी कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, ये जो बिंदु लिए मैंने, इन सभी का संग्रह, संग्रह का मतलब इन सभी बिंदुओं को क्या कर देता हूँ मैं, मिला देता हूँ। ठीक है, इन सभी बिंदुओं को क्या कर देता हूँ मैं, मिला देता हूँ। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो मेरे पास आकृति बनी, वो आकृति क्या कहलाती है, आपका वर्त कहलाती है। ठीक है, जो आपके पास शेप बनेगी वो क्या कहलाएगी, वर्त। फिर से सुनना एक बार ध्यान से। समतल में स्थित, पहली बात तो आपका क्या होना चाहिए, समतल। समतल में स्थित एक क्या लेना, आपको फिक्स पॉइंट लेना है, निश्चित बिंदु लेना, जिसे हम स्थिर बिंदु भी बोल सकते हैं। समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदु लेंगे, उन सभी का संग्रह, यानी उनका कलेक्शन, वो क्या कहलाएगा, उस संग्रह करने पे आपके पास जो आकृति बनेगी, वो आकृति यानी जो शेप बनेगी आपके पास, वो क्या कहलाएगी, वर्त। इसे नाम दे देता हूँ मैं, क्या, वर्त। ठीक है, अब इन बिंदुओं को मिलाने पे जो कर्व बन रहा, वक्र बन रहा आपके पास ऐसा गोलाकार, ये जो लाइन है, ये जो आपके पास कर्व है, सॉरी लाइन नहीं, कर्व, वक्र, ये क्या कहलाती है, वर्त की। यह आपके पास कहलाती है वर्त की परिधि। ठीक है, ये क्या कहलाती है, वर्त की परिधि। और ये क्या होती है, देखो, मैथ को रटो मत, सीखो समझो। ठीक है, वर्त की परिधि, देखो मैं इसको आपको ट्रिक से भी याद कराता हूँ। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, वर्त की परिधि 2 पाई आर, जहाँ पे आर क्या होती है, यहाँ पे आर होती है बच्चों क्या, त्रिज्या। आर क्या होती है, वर्त की त्रिज्या। आर होती है आपके पास क्या, त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, आर का मतलब। ठीक है, उसके अलावा पाई क्या होती है, पाई का मान आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में, कितना होता है, 22/7, जो लमसम आता है कितना, भाग देने पे 3.14। उसके बाद में बात करूँ मैं किसके, वर्त का क्षेत्रफल। एरिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। ठीक है, किसका, सर्किल का। एरिया ऑफ ए सर्किल, वो कितना होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी पाई का मान कितना है, 22/7, और यहाँ पे भी आर क्या आपके पास, वर्त की त्रिज्या। ये था इसका वर्त का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर से देखना,
समतल, पहले बात कहूँगा इसकी डेफिनेशन की परिभाषा की। समतल में स्थित, समतल है मेरे पास एक समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का संग्रह। ये आप जरूरी नहीं 5 सेंटीमीटर लो, ये जो बिंदु लिए 6 सेंटीमीटर ले लो, 7 ले लो, 7.1 सेंटीमीटर ले लो, 8 सेंटीमीटर ले लो, कितने भी ले लो, है ना। इन समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर बिंदु का जो संग्रह होगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास वृत्त कहलाएगा। ठीक है, वृत्त, ये जो कर्व बना, वक्र बना, ये क्या है, वृत्त की परिधि, जो कितनी होती है 2πr। उसके अलावा जहाँ पाई का मान कितना होता है 22/7, और r क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, πr²। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद में हम चलेंगे चैप्टर फ्लो। चैप्टर फ्लो यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।